एक तरफ देश भर में तवांग झड़प के मुद्दे पर बहस चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एम्स के सर्वर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक चाइना ने करवाया। जी हाँ, काफी दिनों से मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ था। अब सर्वर के डेटा को रिकवर कर लिया गया है, लेकिन इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ। केंद्रीय परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने इस मामले में बात करते हुए कहा है कि प्राथमिकी के मुताबिक एम्स के सर्वर पर यह हमला चीन से हुआ था। हैकर्स ने 100 सर्वर में से 5 को हैक कर लिया था। हालांकि अब इन 5 सर्वर से डेटा वापस हासिल कर लिया गया है और ओपीडी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहाल हो गया है। दरअसल 23 नवंबर को एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ था। ये साइबर अटैक हांगकांग की 2 मेल आईडी से किया गया था। वहीं इस मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यानी कि IFSO को ये जानकारी मिली थी कि हमले में इस्तेमाल ईमेल का IP एड्रेस हांगकांग आ रहा है। इसे चीन की भूमिका संदिग्ध है। वहीं मीडिया सूत्रों के मुताबिक जांच में एक मेन मेल आईडी का IP एड्रेस 146.196.54.222 है और पता ग्लोबल नेटवर्क फ्रांसिट लिमिटेड रोड D 3F ब्लॉक 2 62 युआन रोड हांगकांग 00852 है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की सूचना विदेश मंत्रालय को दी थी। अब इसे लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। कोई इसे MCD चुनाव से जोड़कर देख रहा है तो कोई EVM से जोड़ रहा है, तो वहीं कई लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस मामले को लेकर एक यूजर ने लिखा कि मोदी के शासन में भी दिल्ली के एम्स का सर्वर हैक कर लिया जाता है और 200 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है और मीडिया दिखाता नहीं, हफ्तों हो चुके हैं। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि देश के नामी अस्पताल दिल्ली एम्स का सर्वर 7 दिन तक हैक रहा, 200 करोड़ की फिरौती की मांग हुई, मरीजों का इलाज प्रभावित होता रहा, कथित विकास मॉडल का गीत गाने वाली टीम चुनाव में व्यस्त रही, सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ कुर्सी प्यारी है, जनता के हित नहीं। वहीं एक और यूजर ने इसे गंभीरता से लेते हुए लिखा, साइबर विशेषज्ञों के अनुसार भारत में जितने बड़े सर्वर मौजूद हैं, उनमें अधिकांश हैकिंग प्रूफ नहीं है। पिछले दिनों एम्स के सर्वर पर बड़ा साइबर हमला हुआ था। उसका सर्वर लगातार 9 दिन तक डाउन रहा। भगवान जाने कि डाक विभाग का सेंट्रल सर्वर हैकिंग प्रूफ है या नहीं। एक यूजर ने इसे EVM से जोड़ते हुए लिखा कि एम्स का सर्वर हैक हो सकता है, EVM नहीं, अंधभक्त। इसके बाद एक और यूजर ने अमित शाह और PM मोदी को टैग करते हुए लिखा, एम्स का सर्वर हैक क्या सिर्फ एक पर्दा था और क्या असल में MCD के चुनाव में कुछ खेल खेला गया है? न जाने क्यों ऐसा लग रहा है वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं मिल रहे थे। देश बचाए इनसे। आपको बता दें कि एम्स का सर्वर हैक करने वालों की जानकारी से पता चला कि हांगकांग के 2 ईमेल आईडी से इस काम को अंजाम दिया गया था। एम्स के 4 सर्वर, 2 एप्लीकेशन सर्वर, 1 डेटाबेस और 1 बैकअप सर्वर को नुकसान पहुंचा था। ये सर्वर ग्लोबल नेटवर्क 62 युआन रोड हांगकांग के नाम पता पर पंजीकृत है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको सुनाते हैं पवन खेरा को, जिन्होंने केंद्र सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं कश्मीर के डेटा को लेकर। एक और महत्वपूर्ण कंपनी डोंगफैंग, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। जब हमारी सरकार आएगी तो ये नाम रोज हेडलाइन में होगा, ये मैं आपको आज बता देता हूं। डोंगफैंग पे विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाबंदी लगाई, पेंटागन ने पाबंदी लगाई। 2020 में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट डोंगफैंग को दे दिया हमारी सरकार ने। ब्लैकलिस्टेड कंपनी, चाइना की कंपनी। स्मार्ट मीटर का मतलब यह होता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों का डेटा डोंगफैंग यानी कि चाइना के हाथ में आपने सुपुर्द कर दिया। बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर, डोंगफैंग से आपके क्या रिश्ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्या मजबूरी थी? विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, ब्लैकलिस्ट किया अमेरिका ने, ब्लैकलिस्ट किया यूरोप ने, और डोंगफैंग को एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट का स्मार्ट मीटर का ठेका, माफ कीजिएगा, मोदी जी ने दिया। क्यों दिया? चलिए आइए गुजरात, धौलेरा में चलते हैं, आपको ले चलते हैं। धौलेरा में 43,000 करोड़ के MOUs चीन की कंपनीज के साथ किसने साइन किए? कोई कारण रहा होगा कि चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि मोदी जी हार नहीं जाए कहीं गुजरात।
अगर मोदी जी गुजरात हार जाएंगे तो चीन को बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा चीन को, हम भी ये जानना चाहते हैं।